सारे को भगा दिया। तो भ्रष्टाचार खत्म कर आइए ना सर, वहाँ बोलिए ना। लड़ाई करके मतलब बीएसएस की ऑडिटिंग करवा दूंगा। क्या हुआ? बिल्कुल करेंगे। राज्यपाल बिल्कुल नहीं करो। और कह रहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आप सब कुछ ले रहे हैं। क्या करा है? क्या करा उसने? झूठ, बच्चों की कसम झूठी खाई उसने। भगवान को कह रहा है मैं भगवान नहीं मानता, फिर उनको गालियां दी उसने। मतलब उसने करा क्या है? बेड़ा गर्क करा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह। विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिस तरह की सरगर्मी राजनीतिक पार्टियों के अंदर बढ़ी हुई है, आज मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और यहां से कुछ लोगों से जानने की कोशिश करूंगा कि विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दिल्ली की जनता आखिर किसे अपना मत देना चाहती है। दिल्ली की सत्ता में दिल्ली की जनता 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचती है और किस किस सरकार दिल्ली में बनाना चाहती है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चू सिंह बेनीवाल है। श्रीमान, क्या लगता है इस बार दिल्ली में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? देखो ऐसा है, इस बार ही भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे चांस है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने दिल्ली को करीब 30 साल पीछे कर दिया। श्रीमान, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के द्वारा जिस तरह से विकास को गति दी गई थी, आम आदमी पार्टी उस गति को बरकरार रखने में कामयाब रही? ना, बिल्कुल भी नहीं। शीला दीक्षित जी तो विकास एक पुरुष कहते हैं ना, विकास पुरुष और विकास महिला थी। उन्होंने दिल्ली के लिए जो काम किया वो कोई मुख्यमंत्री कर ही नहीं पाया। और दूसरी बात, केजरीवाल साहब ने सिर्फ जिस बलबूते पे वो मुख्यमंत्री बने थे, दिल्ली की सरकार ने उनको चुना था, उसमें वो टोटली फेल हुए हैं। जो भी उन्होंने स्कीम लाई है ना, वो अपने लिए लाई है, वो पब्लिक के लिए कोई स्कीम नहीं है उनके लिए। उन्होंने जो क्लिनिक खोले उसमें भी धांधलेबाजी की, उसमें भी उन्होंने। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली के युवाओं को या दिल्ली के लोगों को रोजगार दिया कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि लगा? ना, कुछ भी नहीं। उन्होंने सिर्फ अपना शीश महल बनवाया और अपने इलेक्शन लड़े, उसमें अपना खर्च करा भी करी है। पब्लिक का पैसा, जो टैक्स का पैसा है, उनको लेकर के पब्लिक को रेवड़ियों के थ्रू ये बिजली फ्री है। तो अब एक बात बताइए मुझे, 200 यूनिट इन लोगों ने फ्री की। 200 यूनिट जो दिल्ली में मकान बना के रह रहा है, क्या वो 200 यूनिट काफ़ी है उसके लिए? काफ़ी है? किसी कोई कहते काफ़ी है 200 यूनिट? श्रीमान, सिर्फ एक झुग्गी वाला, सिर्फ एक झुग्गी वाला ही 200 यूनिट से कम खर्च कर सकता है। ऐसी बात नहीं है भाई। और उन्हीं को इसने बेनिफिट दिया है। दिल्ली को बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। दिल्ली को पूरा बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं किया ना। रोड आप किसी भी गली में चले जाओ ना, एक रोड सही नहीं है, पानी टाइम से नहीं आता। ये क्या है, बेवकूफ से बना रहा है और बेवकूफ बना के दिल्ली वाले एजुकेटेड को बेवकूफ बना को राज कर रहा है। अपना खांसी ठीक कर लिया, अपना राजमहल बना लिया और कुछ भी नहीं। जहां एक तरफ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के श्री अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमने दिल्ली में बहुत काम किया, तो वहीं दूसरे पहलू में वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें काम नहीं करने देना चाहती है। इसमें से किसे सच माना जाए? ये हकीकत है, मैं किसी पार्टी का पक्ष में बोला नहीं, ये हकीकत है ना। ये बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं किया। 10 साल में क्या काम हुआ? इससे अच्छा तो मैंने ये बेवकूफ ही बना रहा है, बेवकूफ बना के और कुछ भी नहीं कर रहा। आज देखो, अभी इलेक्शन का टाइम आ गया ना, तो डेली हम ये 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहा है, रेवड़ी का चर्चा, उसका कुछ भी एक बता दो। फ्री के अलावा कुछ है? फ्री बता लो या बेवकूफ बनाना होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है उसके पास। श्रीमान, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से दिल्ली में या देश की राजनीति में आज जिस तरीके से दिल्ली की घोषणाएं की जा रही हैं, क्या लगता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था को या देश के लोकतंत्र को पीछे की तरफ धकेलने का काम किया जा रहा है? हम तो दिल्ली में रहते हैं, हमारा काम नहीं कर रहा है। आज के डेट में सुनवाई की है, पहले एक्सीडेंट हुआ तो सुनवाई नहीं की, डॉक्टर से आज जाओ लेकिन अस्पताल डॉक्टर क्या हो तो आज कोई करता है तो उसको हुई नहीं जाती। दिल्ली में जितना भी काम किया हुआ है सब पहले की सरकारों का किया हुआ है। आपके पास किया है
केजरीवाल ने ऐसी बात है, शिक्षा जो व्यवस्था वो भी ठीक करी, अच्छी करी है। आज देखो पब्लिक स्कूल से अच्छे गवर्नमेंट स्कूल अच्छी है, विधायकों के बच्चे चाहिए क्या, यही तो चाहिए और क्या चाहिए बंदे को। श्रीमान, क्या लगता है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा और भाई साहब ये श्री श्री का मतलब इज्जत होती है, आपको मालूम नहीं है? श्री का मतलब इज्जत होती है ना। जनाब, इज्जत सबको देनी चाहिए। वोट तो आप ही लोग करते हो ना। वोट तो आप लोग भी करते हैं ना भाई, हम थोड़ी करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। खाली फ्री की रेवड़ियां बांटी किसने करा? उसने भ्रष्टाचार को खत्म करने आया था। वहाँ रामलीला मैदान में क्या करा उसने? तो भ्रष्टाचार खत्म कर लड़ाई करके मतलब DSS की ऑडिटिंग करवा दूंगा। क्या हुआ? शीला दीक्षित जी केरल की राज्यपाल बन गई थी और बैठा किसकी गोद में? शीला दीक्षित की गोद में, कांग्रेस की गोद में जाके। न मैं बीजेपी से हाथ मिलाऊंगा, न मैं कांग्रेस से हाथ मिलाऊंगा, कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गया। और अभी भी एक आप देखिए, शीला दीक्षित जी का बेटा 15 साल जो शीला दीक्षित ने काम करा था उसी का रिबन काटा इसने, और कोई काम नहीं करा। श्रीमान, क्या लगता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी श्री अन्ना हजारे जी की रैली से निकलकर अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी बताकर हमारे दिल्ली की जनता के सामने आए थे, लेकिन एक के बाद एक अन्ना हजारे की रैली से निकलने के बाद जब पार्टी बनाई गई तो आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम भ्रष्टाचार से जुड़ते चले गए। तो क्या यही ईमानदारी है, क्या यही कट्टर ईमानदारी की छवि है? इस पर क्या कहेंगे? जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चला था, मैं यहीं बैंक में काम करता था, तो मैं वहाँ जाता था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। केजरीवाल को लगा था मैं सब क्लीन कर दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा। शीला दीक्षित जी एक लेडी के नाम पे बोलता है कि अय्याशी कर रही है। कितनी गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। तो उनके घर में इतने एसी हैं, वो अय्याशी कर रही है। और तेरे घर में जो तूने महल बनाए उसमें कितने एसी हैं? कितने करोड़ों का महल बना लिया तूने, और कह रहा है मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, अब सब कुछ ले रहा है? क्या करा? क्या करा उसने? झूठ, बच्चों की कसम झूठी खाई उसने। भगवान को कह रहा है मैं भगवान नहीं मानता, फिर उनको गालियां दी उसने। मतलब उसने करा क्या है? बेड़ा गर्क करा, जमुना कह रहा साफ कर दूंगा, वो झूठ। और कह रहे मैं इसके लिए केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता से 5 साल का वक्त और मांगा है। क्यों मांगा है? क्यों मांगा है? 10 साल तो उसको दे दिए। केजरीवाल की स्टेटमेंट में दिखाता हूँ टीवी पे, कल उसने खुद माना है ऑफ द कैमरा कि भाई साहब बीजेपी की लहर है, मैं इस बार नहीं आ रहा हूँ। वो तो मेरे मोबाइल में है वो वीडियो, राजेश ऋषि जनकपुरी से, उसकी स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ। उसने कल इंटरव्यू दिया है, मेरे से 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। हरिनगर की एमएलए ढिल्लों से किस चीज के लिए मांगे गए हैं श्रीमान? टिकट के लिए आम आदमी पार्टी के द्वारा। आम आदमी डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल ने मांगे हैं राजेश ऋषि से, जो पिछली बार एमएलए था जनकपुरी से, और ढिल्लों से मांगे 12 करोड़ रुपया। वो फॉर्म भरने गई थी, ऑफिस से उसको बाहर लौटा दिया गया, फोन आ गया कि आप फॉर्म नहीं भरेंगी, सेतिया भरेगा।